आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। लोकसभा 2024 निर्वाचन कॉलेज अधिग्रहित मामला, छात्रों के साथ जिला प्रशासन का दुर्व्यवहार, डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग को किया खस्ता हाल, कॉलेज के प्रशासन ने लगाए गंभीर आरोप। कानपुर देहात पूरे भारत समेत उत्तर प्रदेश 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कानपुर देहात जिला प्रशासन ने चुनाव कराने के बाद मतगणना के लिए अकबरपुर महाविद्यालय को लिया। डिग्री कॉलेज प्रशासन का आरोप है कि मना करने के बाद भी जिला प्रशासन ने जबरन तरीके से लोकसभा चुनाव की मतगणना कराने के लिए डिग्री कॉलेज को कब्जा कर लिया और लगभग 2 माह तक जिला प्रशासन कब्जा किए रहा है, जिसके चलते कॉलेज में बच्चों की पढ़ाई, प्रैक्टिकल व सभी शैक्षिक कार्य बाधित रहे और इसके बाद कॉलेज की बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया, को लेकर अब बच्चों की बैठने की सुविधा नहीं है। लैब, पुस्तकालय व लगभग 20 कमरों को जिला प्रशासन ने बर्बाद कर दिया, जिसको लेकर अब डिग्री कॉलेज की हालत वध से पत्तर हो गई है। यदि जिला प्रशासन का यही रवैया रहा तो चारागाह में डिग्री कॉलेज तब्दील हो जाएगा। हालांकि पूरे मामले को लेकर कॉलेज के प्रबंधक विवेक द्विवेदी ने प्रेस वार्ता करके पूरे मामले में जानकारी दी और उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही है। वहीं कॉलेज में लगभग 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा भी बताया है, जिसको लेकर डिग्री कॉलेज के प्राचार्य को आश्वस्त किया है और कहा अग्रिम कार्रवाई जारी रखें। अगर जिला प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में छात्र छात्राओं ने 2 महाविद्यालय बंद को लेकर अपना दुखड़ा मीडिया से भी रोया और कहा है कि इतने दिन विद्यालय बंद होने के चलते हम लोगों का कोर्स पूरा पिछड़ गया, परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, हम लोगों के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा। हम लोगों के साथ जिला प्रशासन ने अनदेखी की है और कॉलेज के छात्रों के साथ जिला प्रशासन ने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक समाचार। और एक गेट को छोड़कर सभी गेटों में चुनाई कर दी गई है और इसकी फर्शों में पेंटिंग कर दिया गया जहां ईवीएम मशीन रखी गई थी। क्या जिस समय आपका ये विद्यालय लिया गया, क्या वो विद्यालय सत्र चल रहा था कि बंद था? नहीं, सत्र चल रहा था और क्लासेस भी चल रही थी, बच्चों को पढ़ाई चल रही थी, बच्चों की परीक्षा नज़दीक थी और परीक्षा भी होनी थी, परीक्षा भी बाधित हुई और हमारे 2 कर्मचारियों तक को भी एंट्री इन्होंने नहीं दिया। पूरी बगिया सूख गई और उसमें तमाम करीब 150 से 200 पौधे सूख गए और इसकी हर कमरे के सामने की वायरिंग काटी गई है, वायरिंग पूरी डिस्टर्ब हो गई है। कैमरे जितने लगे हैं उनकी वायरिंग भी हटा दी गई है, काट दी गई है, कैमरे पूरे बाधित हैं और इस तरह से पूरे महाविद्यालय में सारे कमरे डिस्टर्ब कर दिए गए हैं। लैब उखाड़ दी गई है, लैब के सामने चुनाई कर दी गई, जहाँ शीशे लगे हैं शीशे के सामने चुन दिया गया है। सर, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं इतना कॉलेज को बाधित किया गया है और चुनाव के मतगणना को लेके, ये सर कितने दिन में अब तैयार हो जाएगा अगर आप कराते हैं? अगर हम इसको कराते हैं तो कम से कम 2.5 से 3 महीने लगेंगे और इसमें खर्च आएगा 15 से 20 लाख कम से कम। तो क्या ये सर पैसा जिला प्रशासन नहीं देगा आपको? जिला प्रशासन पिछले चुनाव में कभी नहीं दिया है और वो कोई सहयोग नहीं करेंगे और सरकार की तरफ से भी पिछले 10 साल से कोई अनुदान नहीं आया है इस तरह की रिपेयरिंग का। और जिला प्रशासन के पास खुद की बिल्डिंग है, उनका एक स्पोर्ट्स की बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े कार्यक्रम कानपुर महोत्सव जैसा महोत्सव का खुद अपने उसमें करा चुके हैं। वो लोग अपनी बिल्डिंगों में नहीं कराकर महाविद्यालय के कार्य को बाधित करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंता यादव है। अच्छा, कितनी समस्याएं आप लोगों को उठानी पड़ी जब से ये विद्यालय 2-2.5 महीने बंद रहा, 2-1.5 महीने बंद? उठानी तो बहुत पड़ी हैं, हमारे कोर्सेज बहुत लॉस गए हैं, पर ये है कि हम लोग यहाँ पे विद्यार्थी जो हैं लास्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं और हमारा जो फाइनल पेपर हुआ था जो 5th सेमेस्टर का वो हमारा हुआ था फ़ेब में और रिज़ल्ट आया था मार्च में और अप्रैल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी और अप्रैल के लास्ट तक हमारी वे कॉलेज जो है प्रशासन ने गवर्नमेंट को दे दी इलेक्शन के लिए। तो उसके बाद हमारी ना पढ़ाई हो पाई ना कोर्स कंप्लीट हो पाया है। जो 6 महीने का कोर्स है वो हम लोगों का ना कंप्लीट हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे वाइवा देने आए हैं पर कॉलेज की हाल इतनी है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के वाइवा तक नहीं दे पा रहे हैं। इतनी प्रॉब्लम्स है हम लोगों को, बट कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोलें, किसको बोलें। तो क्या सर ने आपको नहीं बताया था कि कहाँ की निवास करती हो? यहीं जैनपुर। अच्छा, यहाँ इस विद्यालय में कितने समय से पढ़ाई कर रही हो? मैं 2021 से यहाँ पे। अच्छा, अभी तक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रही हो? हाँ। अच्छा, ये 1.5 महीने जो विद्यालय बंद रहा है इससे आप लोगों को कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी? सर, हम सच बताएं तो हम लोगों को सिलेबस के बारे तक में नहीं पता चल पाया क्योंकि पहले था हम लोग का कॉलेज छुट्टी में बंद कर दिया गया, एग्ज़ाम हुए फरवरी में। इसके बाद से जब नया सिलेबस आया तो कुछ दिन ही कॉलेज खुला,
इसके बाद से बंद कर दिया गया, बोला गया कि चुनाव आ गए हैं तो सरकार मतलब ले लेगी, इस वजह से हम लोग को ना ही कुछ पढ़ाई हुई और ना ही हम लोग कुछ पता। हम लोग अभी हम लोग का पेपर चल रहा है, वो भी सेंटर गया हुआ है दूसरे कॉलेज में, हम लोग वहाँ से सेंटर से पेपर दे रहे हैं, लेकिन आज हम लोग वाइवा के लिए आए, पेपर दे के ही वाइवा देने आए यहाँ क्या पे। स्थिति है रूम की जहाँ आप लोगों को बैठना है वाइवा देना, वो आपने रूम देखे अभी तक? बिल्कुल भी, हम लोग तभी बाहर बैठे हुए हैं, वहाँ पे सीटें ऊपर नीचे हालत पड़ी बद से हुई हैं। बदतर है। हाँ, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, अच्छा, कुछ साफ ही नहीं है। तो नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुशवाहा है। कौन से विद्यालय में पढ़ते हो आप? अकबरपुर महाविद्यालय में। अच्छा। जो चुनाव यहाँ होता है उससे कितने बच्चों को दिक्कतें हुई हैं? लगभग सभी बच्चों को दिक्कतें होती हैं और यहाँ पे वैसे चुनाव का जो कार्यक्रम होता है वैसे काफ़ी सारी जगह हैं, जैसे कि स्टेडियम के बगल में भी जगह काफ़ी स्टेडियम पड़ा है, तो उधर पे भी हो सकता है। और यहाँ कॉलेज में पढ़ाई के हम लोग का रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता है। कितने दिन स्कूल बाधित रहा ये? लगभग 1.5 महीने। क्या आप लोगों की कितनी पढ़ाई हो पाई उस बीच में? क्या सिलेबस कंप्लीट हो पाया? कितना परेशानी झेलनी पड़ी आपको? लगभग ऐसे काफ़ी चैप्टर हम लोग के अनकम्प्लीट रहते हैं और पढ़ाई सही से हो नहीं पाती है। मेरा नाम डॉली यादव है। किस विद्यालय में आप शिक्षा ग्रहण करती हो? मैं इसी कॉलेज पढ़ती हूँ, कॉलेज। अच्छा, अभी कुछ दिन बंद रहा तो आप लोगों को कोई दिक्कत हुई? जी सर, बहुत दिक्कत हुई है। क्या क्या दिक्कतें हुई? इस बार कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं हुई है, हम लोगों को तो सिलेबस भी नहीं पता है कि क्या है, यहाँ तक कि पेपर के नाम तक जब पेपर वो मिला है हम लोग प्रवेश पता चला है, कुछ भी नहीं पता था। कितने दिन विद्यालय आपका बंद रहा है? विद्यालय देखते हुए मेरा तो 2 महीने 2.5 महीने बंद रहा है बिल्कुल। कितना आपका सिलेबस पीछे पहुंच गया होगा? कुछ हुआ ही नहीं इस सेमेस्टर में, कुछ करवाया ही नहीं आगे है। आपका जब एग्जाम होगा और जब पेपर देंगी तो आप कैसे क्या मैनेज करेंगी? उसका तो कुछ भी बोला है कि बुक ले लो पढ़ लो, कुछ बताया ही नहीं है, और अपना फ़ोन उनसे पढ़ो। क्या चुनाव इस विद्यालय में होना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से हम लोगों की पढ़ाई बहुत ख़राब हो गई है। आशीष नाम है हमारा। कहाँ रहते हो? हम इधर ही रहते हैं, अकबरपुर में। अकबरपुर में किस विद्यालय में पढ़ाई करते हो? अकबरपुर डिग्री कॉलेज में। अच्छा, क्या दिक्कत हो गई? 1.5 महीने विद्यालय बंद रहा। विद्यालय बंद रहने से हम लोगों को काफ़ी दिक्कत है, हम लोगों का सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हो पाता, हम लोग को पेपर में भी काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। और ये जो लगता है ये अच्छा नहीं लगता है, मतलब एक तरीके से हमारा ही कॉलेज में लगाया जाता है अक्सर। तो क्या चाहते हो कि ये बिल्कुल यहाँ से नहीं होना चाहिए ये। नहीं होना चाहिए? हाँ। क्या परिचय है आपका और किन समस्याओं को लेकर के आज आप जो है मीडिया के सामने आए हैं? मैं अकबरपुर डिग्री कॉलेज का प्रबंधक हूं और मैं स्वयं भी एक अन्य डिग्री कॉलेज में बहुत 20 वर्षों से प्राचार्य के रूप में काम कर रहा हूं। यहाँ के सम्मानित प्राचार्य महोदय ने कल शाम को प्रबंधक होने के नाते मुझे ये सूचित किया कि निर्वाचन के दौरान जिला प्रशासन ने इस महाविद्यालय को लिया था, लेकिन इस महाविद्यालय की जो दुर्दशा की गई है, पूर्व में भी लिया है और नुकसान पहुँचाया है, लेकिन इस बार वो दशा की गई है कि अब ये कॉलेज चलने लायक नहीं बचा। शासन जिसमें वेतन दे रहा है, कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, शिक्षक हैं, छात्रों के बैठने के लिए कमरे नहीं बचे हैं, सब के सब कमरों में 20 से लगभग कमरों में खिड़कियां चुनवा दी गई, दरवाजे चुनवा दिए गए, फर्नीचर उठा के फेंका गया, तोड़ दिया गया, वायरिंग जगह जगह काट दी गई, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, अंदर किसी को घुसने नहीं दिया, गर्मी में पेड़ पौधे सूख गए। ऐसा मुझे जिला प्रशासन से बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी। निर्वाचन एक आवश्यकता है, निर्वाचन के दौरान आप महाविद्यालय से सहयोग ले सकते हैं, लेकिन महाविद्यालय की जो दशा की है, यह महाविद्यालय चलने की स्थिति में नहीं बचा है। इसलिए मैंने आज आकर यहाँ स्थलीय निरीक्षण किया है। मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा है कि जो लगभग नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए जिला प्रशासन से वो मांग करें, और इस चीज़ की शिकायत जो जिला प्रशासन ने हमारे इस निजी महाविद्यालय के साथ की है, इसकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय नई दिल्ली, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, निर्वाचन आयुक्त महोदय उत्तर प्रदेश, कमिश्नर साहब, सभी को सब स्तर पे की जाएगी, क्योंकि ये तो अब हमेशा की जिला प्रशासन के पास अपनी जगह है। पहले ये स्टेडियम में कराते थे, इनके पास इको पार्क है, इनके पास और भी अन्य सरकारी स्थल हैं, लेकिन इस महाविद्यालय को इन लोगों ने चारागाह समझते हुए इसकी जो दुर्दशा की है, इसकी मुझे बहुत कष्ट है। जिलाधिकारी महोदय के पास प्रिंसिपल साहब अपना प्रत्यावेदन देंगे, और मेरा विनम्र अनुरोध है कि जिलाधिकारी महोदय जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी थे, यदि उन्होंने इस कॉलेज को लेकर हमसे सहयोग के नाम पर ज़बरदस्ती खिड़कियाँ तोड़ के फेंक दी, आपने लकड़ी की खिड़कियां और कांच के खिड़कियों के ऊपर आपने ईंटों की पक्की चुनवाई करवा दी, अब कितना नुकसान इनका होगा। और वो कमरे बैठने लायक ही नहीं बचे,
सब में रोशनदान बंद है, खिड़कियाँ बंद है, दरवाजे बंद है, एक गेट की एंट्री है, कौन बैठ सकता है उसके अंदर। इसलिए मेरा आप सबसे वार्ता का यही मतलब है कि आपके माध्यम से भी मैं समुचित अधिकारियों के पास अपनी बात पहुंचा सकूं। लगभग सर कितना नुकसान हुआ होगा अभी तक? लगभग मैं न्यूनतम मान रहा हूं कि पूरी स्थिति वापस लाने में 15 लाख रुपए का लगभग नुकसान हुआ, इससे ज़्यादा ही हो सकता है।